मेरे साथ एक रात गुजारोगी तो तुमको परीक्षा में अच्छे नंबर दूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमको परीक्षा में फेल करवा दूंगा। स्कूल के हेड सर ने जब मुझे फ़ोन करके ये बात बोली तो मैं बहुत डर गई। डर से कांपते हुए मैंने उनसे कहा, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? आप तो मेरे पिता समान हैं और भगवान के लिए मुझे परीक्षा में फ़ेल मत कीजिएगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरे पापा बहुत गुस्सैल हैं। अगर मैं फ़ेल हुई तो वो मुझे मार ही डालेंगे। सर ने कहा, इसीलिए तो तुम्हें सोचने के लिए 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ। अगर चाहती हो कि तुम्हारे साथ कुछ खराब ना हो तो मेरी बात मान जाओ। फ़ोन रखने से पहले सर ने मुझे ज़ोर से धमका के बोला, और मैंने तुम्हें जो भी कहा, ये अगर हम दोनों के अलावा और किसी को पता चला तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। और इस इलाके में तुम्हारे पिताजी का बहुत मान है। अगर मैंने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया तो उनका मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। ये सब बोलने के बाद सर ने फ़ोन रख दिया। उनकी ये सब बातें सुनने के बाद से मैं बहुत रोती रही। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। दरअसल मेरा नाम गीता है। मैं गांव के सरकारी स्कूल में क्लास 10th में पढ़ती हूँ और थोड़ी देर पहले जिनसे बात हुई वो स्कूल के हेड सर हैं। इससे पहले कई बार हेड सर ने मुझे गलत तरीके से छुआ है। डर के मारे मैं कभी कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि शायद मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन आज तो सर ने मुझे उनके साथ रात गुजारने को ही बोल दिया है। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गई। सारा दिन अपने रूम में दरवाज़ा बंद करके बैठी रही। मम्मी के कई बार खाने पर बुलाने पर भी एक शब्द नहीं बोली। रात को हेड सर ने मुझे फिर से फ़ोन किया और पूछा कि मैं आज स्कूल क्यों नहीं गई। मैंने कहा, आज मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है इसलिए नहीं गई। सर ने बोला, मैंने जो तुमको 2 दिन का समय दिया था, कल उसका आखिरी दिन है, याद रहेगा ना? सर के फ़ोन रखने के बाद मैं पागल ही हो गई। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ अगर परीक्षा में फेल हुई तो पापा की डांट सुननी पड़ेगी, दूसरी तरफ सर की बात नहीं सुनी तो परीक्षा में फेल करा देंगे। मैं और कुछ सोचना नहीं चाहती। मैंने ठान ली कि मैं अपना जीवन को ख़त्म कर दूंगी, आत्महत्या करूंगी। मैंने पंखे के साथ अपना दुपट्टा बांधा और चेयर के ऊपर खड़ी हो गई। लेकिन सारा दिन ना खाने की वजह से मुझे चक्कर आने लगे और मैं चेयर से गिर के बेहोश हो गई। सुबह को बहुत बुलाने के बाद भी जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो और कोई रास्ता ना पाके पापा ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर आके मुझे ज़मीन पर गिरा हुआ पाया। और पापा ने पंखे के साथ मेरे दुपट्टे को भी लटकते हुए देखा। वो समझ गए कि मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की है। पापा मुझे गोद में उठा के अस्पताल लेके चले आए। लगभग 1 घंटे बाद मुझे होश आया। होश आते ही पापा मेरे करीब आए और मुझसे पूछे, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? इतना बड़ा अनर्थ क्यों करने चली थी? क्या हमने कोई गलती की है? तुम बात क्यों नहीं करती? लेटे हुए मेरी आंखों से पानी बह रहा था। पापा ने फिर से बोलना शुरू किया। मेरे हाथ पकड़ के बोले, क्या हुआ है तुमको? मुझे खुलकर बोलो। मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मुझ में हिम्मत आई और मैंने अपने दिल को समझाया कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं हो सकता। मैं मर भी गई तो शायद हेड सर दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा करेंगे, इसीलिए इसका विरोध करना चाहिए। मैं रोते हुए पापा से पूछी, अच्छा पापा, अगर मैं परीक्षा में फेल हो जाऊँ तो क्या तुम मुझे बहुत डांटोगे? पापा ने मेरे सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कभी नहीं डांटूंगा। पापा ने मुझसे पूछा, लेकिन बेटा तुम आत्महत्या करने क्यों गई थी? अब मैं पापा को सब बोलने लगी। मैंने पापा को समझाया, हेड सर ने कहा है कि मुझे उनके साथ एक रात गुजारनी होगी तो वो मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर देंगे, और अगर मैं उनकी बात नहीं सुनी तो वो मुझे परीक्षा में फेल करा देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल में उन्होंने कई बार मेरे शरीर को कई जगह से छुआ है। ये सब सुन के पापा के जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने मुझसे कहा, ये तुम मुझे अब क्यों बता रही हो?
मैंने बोला, हेड सर ने मुझसे कहा है कि ये सब बातें किसी और को बताऊँ तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे, और अगर वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे तो आपका मान सम्मान तो धूल में मिल जाएगा। इसलिए मैं कुछ नहीं बोली, और कोई रास्ता ना मिलने पे मैं आत्महत्या करने गई थी। पापा ने तभी थाने में फ़ोन करके ओसी साहब को अस्पताल बुलाया। ओसी साहब के अस्पताल आने पर पापा ने उनको सब कुछ खुलकर बताया। ओसी साहब सब सुन के बोले, सब ठीक है, लेकिन कोई सबूत के बिना तो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब मैं अपना फ़ोन ओसी साहब की तरफ बढ़ाई और बोली, हेड सर जब मुझे फ़ोन करके ये सब गंदी बातें बोल रहे थे, मैंने अपने फ़ोन का कॉल रिकॉर्डर ऑन कर लिया था। उनकी सब बातें इस मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ है। अब ओसी साहब 1 मिनट भी लेट नहीं किए, मुझे लेकर सीधा स्कूल चले आए। मेरे साथ पुलिस देखकर हेड सर बहुत डर गए और ओसी सर से बोले, क्या हुआ, आप लोग यहाँ? ओसी सर ने बोला, इस लड़की को सेक्सुअली मोलेस्ट करने के लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। हेड सर चिल्ला के बोले, ये सब झूठ है। ये लड़की मुझे झूठ मूठ का फंसा रही है। मुझे फंसाया जा रहा है सर। ठीक उसी वक्त मोबाइल में रिकॉर्ड हुई बातें ऑन करके ओसी सर ने हेड सर को सुना दिया। स्कूल के सभी छात्रों के सामने अपनी ऐसी घिनौनी बातें सामने आते ही अपना सर नीचा कर लिया। 2-3 पुलिस ने मिलके उन्हें बांध लिया। अभी ओसी साहब ने स्कूल के सभी छात्रों के उद्देश्य में ये बोला, ये हेड सर गीता नाम की इस लड़की को कई बार सेक्सुअली मोलेस्ट किया है, इसलिए इनको थाने में ले जाया जा रहा है। ये बात खत्म होते ही मेरी स्कूल के कुछ दोस्त और एक मैम भी आगे आई और ओसी सर के उद्देश्य में बोली, सर इस कमीने ने सिर्फ गीता को ही नहीं बल्कि हम सबको भी रोज़ ऐसा प्रस्ताव दिया है। हमारे मना करने पर भी गंदी तरीके से छूते थे। हम डर के मारे कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन आज और चुप नहीं रहेंगे। हम इसकी कठोर से कठोर सज़ा की मांग करते हैं। हेड सर की ऐसी घिनौनी बातें चारों तरफ फैलने पर सब छी-छी करने लगे। ओसी सर मेरी तरफ आए और मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, बेटी गीता, तुमको असंख्य धन्यवाद। आज तुम्हारे लिए ही इतनी सारी लड़कियों की इज्जत बच गई। हेड सर को घसीटते हुए थाने में ले जाया गया। आज के समाज में ऐसे कई शिक्षक हैं जो शिक्षा का इस्तेमाल करके गीता जैसी हजारों लड़कियों का सर्वनाश करते हैं। हमने सिर्फ एक गीता की समस्या के बारे में बताया है जो कि बहुत कम है। सिर्फ कोशिश ही छात्रों को इन शिक्षकों से बचा सकती है।